एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स की, जो आपकी 10th क्लास की सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज है 2.2। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सबसे पहले, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। और अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे a b c कांस्टेंट हैं, कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट्स हैं। यहाँ a b c d कोफिशिएंट, ax का कोफिशिएंट, b इस टर्म का कोफिशिएंट, c इस टर्म का और d कांस्टेंट टर्म है। ये सभी के सभी कांस्टेंट है। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सभी को पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगी, जितनी डिग्री उतनी नंबर ऑफ जीरोज। इसी तरह जो आपकी क्यूबिक इक्वेशन है उसकी नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगी। यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट्स हैं a b c d, इनका और जीरोज के बीच में एक रिलेशन होता है। अगर हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अगर 2 जीरोज हैं तो सपोज अल्फा और बीटा, ये ग्रीक रोमन टर्म्स हैं, जो अल्फा बोलते हैं बीटा बोलते हैं। अल्फा बीटा सपोज इनकी 2 टर्म्स हैं, तो इनमें और a b और c इनमें कुछ रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई इन दोनों का सम, अल्फा और बीटा का सम -b/a होता है। b क्या है, x का कोफिशिएंट, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट। दोनों का सम -b/a होता है, और दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा ये आपका c/a होता है। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे उसकी 2 जीरोज आएंगी। 2 जीरोज और जो ये a b और c जो कोफिशिएंट्स हैं इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि अगर हम दोनों जीरोज को सम कर दें, ऐड कर दें, तो वो उतना ही आएगा जितना -b/a करने से आता है। और अगर हम दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई कर दें तो उनका प्रोडक्ट उतना ही आएगा जितना c को a से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, दोनों इक्वल बनेंगे दोनों केस में। ऐसे ही अगर आपकी क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें भी, अब क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 जीरोज होंगी, अल्फा बीटा गामा, तीनों रोमन टर्म्स, इनको अल्फा बीटा गामा बस इतना ध्यान रख सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे भी आती है, इनका सम अल्फा + बीटा + गामा, ये आपका एज इट इज होगा -b/a। लेकिन अब बात आती है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट एक तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, बट इसमें एक बीच में एक चीज़ और बढ़ जाती है, अल्फा इंटू बीटा, दो का प्रोडक्ट प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये भी तो कर सकते हैं, इज इक्वल टू अल्फा + बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू c/a। और इन तीनों को हम अलग से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a।